बनी उमैया में मूसा बिन मोहम्मद सलमान हाशमी सबसे ज़्यादा अय्याश समझा जाता था। वो रात दिन खाने पीने, आराम तलबी, तन परवरी और ख़ूबसूरत लौंडियों के साथ मशगूल होने के सिवा दीनों दुनिया का कोई काम नहीं करता था। ऊपर से हुस्न सूरत भी अल्लाह ताला ने उसे उस दर्जे की अता फरमाई कि देखने वाला बेअख्तियार सुबहान अल्लाह बोल उठता। चेहरा ऐसा रोशन जैसे 14वीं रात का चांद हो। गर्ज अल्लाह ताला ने उसको हर तरह की दुनियावी नेमत दी हुई थी। उसकी सालाना आमदनी भी 3,03,000 दीनार से ज्यादा थी और वो उस सब आमदन को अपने ऐशो इशरत में उड़ा देता था। उसने एक रहने के लिए बहुत बुलंद बाला खाना भी बना रखा था जिसके बाहर गाने वाली औरतें रहती थी। बाला खाने और उन औरतों में एक पर्दा हाइल था। वो जब चाहता उन्हें देखता और जब चाहता अपने पास बुला लेता और जब वो राग सुनना चाहता तो पर्दा हिला देता, जिसके बाद वो गाना शुरू कर देती और जब उसका दिल भरता तो पर्दे की तरफ इशारा कर देता और वो चुप हो जाती। इसी शुगल में उसकी रातें गुजर रही थीं। जब उसके दोस्त अपने अपने घर चले जाते तो वो जिस कुमारी कनीज के साथ चाहता उसके साथ ही सो जाता था। इसी हाल में उसे 27 बरस गुजर गए। एक रात का किस्सा है कि वो अपने मामूल के मुताबिक एक कनीज के साथ मसरूफ था और रात का अभी कुछ हिस्सा ही गुजरा था कि एक निहायत दर्दनाक आवाज सुनाई दी, जिसके सुनने से उसके दिल पर एक चोट सी पड़ी। उसने शराब के नशे में धुत होने के बावजूद अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस चीख मारने वाले को मेरे पास ले आओ। गुलाम उसकी तलाश के लिए निकले। उस चीख मारने वाले तक पहुंचे तो देखा एक नौजवान निहायत लागिर है। उसकी गर्दन बिल्कुल सूख चुकी है, रंग जर्द, लब खुश्क, पेट और पीठ दोनों पर फटी पुरानी चादरें ओढ़े हुए मस्जिद में खड़ा अपने परवरदिगार के सामने मनाजात कर रहा है। उन्होंने उसे मस्जिद से निकाला और वहां से लेकर दरबार में आ गए। गुलामों ने अर्ज किया, हजूर ये वही आवाज वाला है जिसकी आवाज आपने सुनी थी। पूछा गया कि ये कहाँ था। जवाब मिला कि मस्जिद में खड़ा हुआ नमाज और कुरान पढ़ता था। उससे पूछा गया कि तुम क्या पढ़ रहे थे। उसने कहा, मैं कलाम अल्लाह पढ़ रहा था। कहा, जरा हमको भी तो सुनाओ। उसने कुरान मजीद की चंद आयात सुनाई और कहने लगा कि ए शहजादे, तुम बहुत बड़े धोखे में पड़े हुए हो। यानी जन्नत की नेमतों का क्या बयान है, वो कहाँ और तेरा ये महल और मजलिस कहाँ। तू अगर चाहे तो अल्लाह की जन्नतों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर वो चाहे तो तुझे एक दिन में फकीर कर दे। और गुनाहगारों और काफरों के लिए तो उसने ऐसी आग जला रखी है कि जिसमें वो जलते रहेंगे और उनका अजाब हल्का नहीं किया जाएगा। जब उस शहजादे ने यह सब सुना तो बेअख्तियार उठा और उस जवान से लिपट कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और अपने सब लोगों को कहा कि मेरे पास से चले जाओ, और खुद उस जवान को लेकर घर के सहन में आकर एक बोरे पर बैठ गया और अपनी जवानी के रायगां जाने पर अफसोस और हसरत और नफ्स को मलामत करता रहा और वह जवान उसे नसीहत करता रहा। सुबह तक दोनों इसी काम में मशगूल रहे। उस शहजादे ने अल्लाह ताला से अहद किया कि कभी हक ताला की नाफरमानी नहीं करेगा और अपनी तौबा को उसने सबके सामने भी जाहिर कर दिया। फिर वो हर वक्त इबादत इलाही में रहने लगा और तमाम सोना चांदी और कपड़े बेचकर सदका कर डाले। तमाम नौकर चाकर अलग कर दिए और गजब की तमाम जायदादें उनके मालवकों को वापस कर दी। कुल जायदाद, गुलाम और लौंडियां बेच डाली और जिसको आज़ाद करना चाहा आज़ाद कर दिया। उसने मोटे कपड़े पहन लिए और जौ की रोटी खाने लगा। फिर तो ये हालत हो गई कि सारी सारी रात इबादत में गुजारता, दिन को रोज़ा रखता और बड़े बड़े सुलहा उसकी ज़ियारत को आते और उसे कहते, भाई अपने नफ्स को इतनी सख्ती में ना रख, कुछ आराम भी दे। अल्लाह ताला रहीम करीम थोड़े से काम की भी कदरदानी फरमाते हैं। वो जवाब देता, भाइयों मैंने बड़े बड़े गुनाह किए, रात दिन अल्लाह की नाफरमानी में रहा और ये कहकर खूब रोता। इसी हालत में चलते चलते मक्का पहुंचा, हज किया और वहीं मर गया। अल्लाह ताला हम सबको भी नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए।